Hi friends, Sariana my all FF lover friends। तो हाउ टू अचीव माई लव का हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने अगले पार्ट में देखा था कि हमारा जो प्यारा सा चंचा है वो बेहोश हो जाता है। हमारे जो प्यारे प्यारे जो ट्विन स्लैम ब्रदर हैं, हमारे शिचन ग और हाइक्वान ग के ऐसे कांड देख के। तो इसको शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगले पार्ट में देखा था जो हमारे प्यारे से हाइक्वान का और शिचन का होता है, वो ऐसे जनशा को ऐसे लेके हॉस्पिटल से घर लेके ऐसे दे आते हैं और देखते हैं कि ऐसा एक उसके मॉम डैड के साथ उसके अंकल के ऐसे फ़ोटो है। तो हमारा विंग पे चला जाता है और हमारे प्यारा सा जो वांग जी है उसको एक प्यारा सा भाई बोल के, और हमारा जो ईवो होता है वो वहाँ पे रहता है। तो हमारे हाइक्वान ग और शिचन ग घर जाके उसके मम्मी पापा को ऐसे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे बोलते हैं मॉम डैड, दोनों एक साथ बोलते हैं ये बात। हाइक्वान का भी बोलते हैं और शिचन का भी बोलते हैं मॉम डैड हमको आपसे एक बात करनी है। तो जो मिस्टर लैन होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ सन, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। सेम बात उस मिसेस लैन भी कहते हैं कि तुम दोनों को क्या कहना है सन। तो बोलता है मुझे एक बात आपसे जानना है कि मेरा कोई क्या भाई है। और ये बात सुन के उसके डैड तो पूरे शॉक में आ जाते हैं कि क्या बात पूछ ले, इनको कैसे पता चले। उसके मॉम की एकदम पसीना पसीना हो गया है कि ये क्या पूछे, इनको कैसे ये बात पता चली। तो जो हमारे हाइक्वान गए होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक आवाज़ में पूछते कि ऐसा है कि हमारा कोई भाई है, अब सच में बताइए कि ये बात सच है। मैंने अंकल के साथ उसका एक फ़ोटो देखा है। तो हमारा जो मिस्टर लैन होते हैं वो क्या कह बोला। तो हमारे हाईकोर्ट का कहते हैं मुझे सब कुछ पता है पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, बट उनको कुछ पता नहीं होता है। तो हमारे जो मिस्टर लैन होते हैं वो सोचते हैं कि शायद चिरेन ने उनको सब कुछ बता दिया है, पता नहीं कैसे। पर आइकॉन का बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, इसलिए शिचिन का उसको रुकने के लिए बोल देते हैं ब्रदर ऐसा मत करो, वो हमारे डैड है, ऐसे चिल्लाओ मत, डैड हमको सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बोलते हैं डैड हमको सब कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके डैड उसको देखे बैठते हैं और उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और उसकी मॉम कहती है असल में बेटा ऐसी बात है कि जब क्या हुआ ना, तुम्हारा ब्रदर जब मेरे पेट में आया था तब तुम्हारे डैड के साथ किसी का अफेयर मुझे पता चला था। असल में ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग था। और जब वो पैदा हुआ तब तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहने लगे। पर मुझे लगने लगा था कि तुम्हारे डैड और मुझे पसंद नहीं करते हैं और किसी के साथ उनका चक्कर चल रहा है। इसीलिए मैं अपने एक प्रीस्ट के पास गया था जो जिसने मुझे कहा था कि मेरा जो ये सन है, जो तुम्हारा जो भाई है, वो कर्स लेके आया है हमारे मैरिज लाइफ में। और अगर वो हमारे यहाँ पे रहेगा तो हमारा शादी टूट जाएगा और बहुत बुरा बुरा हमारे साथ होगा। तो ऐसा सब कहते हैं। और ये बात उसके पति को भी पता चलता है। उसके पति का भी ये सेम ये बात था कि उसकी वाइफ उसको ध्यान नहीं देती, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही हुआ था। इसीलिए हमने जब पूछा तो इसको ख़त्म करने का क्या ये है, तो उस पीर्स ने कहा था कि हम उसके मतलब तुम्हारे भाई को उसको हम एक अनाथ आश्रम में दे आते हैं, एक अनाथ की तरह वो रह सकता है। इसी कारण और पूरे सबके सामने हम उसका एक श्राद्ध कर देंगे कि वो मर गया है, ऐसा प्रिटेंड करेंगे तो ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा। और ये बात सुन के लिटरली हमारे हाइकॉन का ऐसे हाथ पटकते हैं उस कांच के टेबल के ऊपर कि पूरा कांच का वो टेबल एकदम चूर चूर हो जाता है, ऐसे ज़ोर से आवाज़ आता है। और हाइकॉन का के हाथ से
टप टप करके खून बहने लगता है। और ये देख के तो सब पैनिक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या एक बेकार से प्रीस्ट के कर्ज के लिए आपने हमारे भाई को हमसे अलग कर दिया? ये कैसी बेहूदी बात कर रहे हैं आप? क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? क्या आप तो लोग पागल हैं? और आपने उसका क्या किया? उसका श्राद्ध किया है? क्या आप पागल है? आपको पता नहीं जिंदा इंसान का श्राद्ध नहीं होता? और ये बात, और हमारे शिक्षक का भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोले, मॉम डैड, मैं आपको गॉड समझता था आप दोनों को, पर आप दोनों ऐसे निकलेंगे? आप मैं हमेशा तड़पता रहता था अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए। हम हमेशा कहते थे, बट आप लोग कहते थे कि हम दोनों ठीक है। बट अगर हमारे पास एक सिबलिंग है तो आप ऐसा क्यों नहीं हमसे कहा कभी भी कि हमारे पास एक भाई है जो एक ओमेगा ब्रदर है हमारा? तो उन्होंने कहा कि उस प्रीस्ट ने हमें इसे कहने के लिए मना किया था, और बोलता है अगर आपने उसका श्राद्ध भी किया है तो हमें पता क्यों नहीं है? तो बोलता है उस प्रीस्ट ने कभी भी सबके सामने कहने के लिए मना किया है ये बात कि हमारा कोई और बच्चा है। और ये बात सुन के हमारे जो शिचन का और कौन का होता है वो तो पूरे गुस्से में लाल हो जाते हैं। बोलते हैं, मॉम डैड, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने खुद की गलती के लिए एक छोटे से बच्चे को ऐसे डिसमेंटल नहीं कर सकते। वो कोई चीज़ नहीं है, उसको आप दोनों की मर्ज़ी से आया हो, और आप उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। आपने क्या किया? उसका अनाथ आश्रम में भेज दिया, उसके ऊपर से उसका श्राद्ध कर दिया। आपको नहीं पता जिंदा इंसान का श्राद्ध नहीं होता? छी, मैं आप लोगों से बात तक नहीं करना चाहता हूँ। और ये बात बोल के हमारे हाईकोर्ट का चले जाते हैं। और हमारे शिचन का, वो थोड़े पोलाइट होते हैं, बट वो पोलाइट और बहुत दिल के अच्छे होते हैं, बट वो भी आज थोड़े हार्श बन जाते हैं क्योंकि उनको भी बहुत बुरा लगता है। क्योंकि उन्होंने जब हमारे प्यारे से वांगजी को देखा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट स्वीट था। और वो बहुत ज़्यादा, जब वो कह रहा था कि हम अकेले रहते हैं ऐसे अंकल के साथ, अंकल नहीं रहता जनचा और मैं अकेले ऐसे रहते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि क्यों एक लड़का ऐसे अकेले रहेगा, उसकी फैमिली है, सब कुछ है। तो ये बात सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। तो हम उनके अब, वो जो मिस्टर लैन और मिसेस लैन तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है, रिग्रेट करते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। शायद हमारी कोई गलती थी, हमें ऐसे किसी की बात सुन के अपने बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टर लैन कहते हैं ठीक है, तो हम उनको मनाएंगे। तो बोलता है ठीक है, कुछ दिन बाद जब उसका बर्थडे का दिन आएगा तो हम उनको उसके पास जाके उसको मनाएंगे, उसके 17 बर्थडे के टाइम। तो मिसेस लैन कहती है अच्छा ठीक है। तो हम देखते हैं अब शिचनगा और हाईकोनगा क्या करते हैं। तो सोचते हैं कि ब्रदर, हमें अपने ब्रदर को अपने पास लाना चाहिए, उसको ऐसे नहीं रहना चाहिए, और अंकल को भी अपने पास रखना चाहिए। और वैसे भी जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब उसे भी तो हमारे पास रहना चाहिए। और अगर दोनों फ्रेंड एक साथ रहेंगे तो अच्छी बात है ना, मेरा ब्रदर का फ्रेंड, हमारी वाइफ। तो ये करके तो बोलता है अब ठीक है, अब सो जाओ, जब होगा देखा जाएगा। तो दूसरी तरफ हम अपने विंग को देखते हैं, हमारे प्यारे सा विंग जो मन में सोच रहा है। विंग ने खाना नहीं खाया, विंग तो बस यही तक सोच रहा था कि आज क्या क्या हुआ। क्या शिचिनका और हाइकुनका का दिमाग ख़राब हो गया है? ये सब क्या कर रहे हैं वो? बोलो छोड़ो, उनको जो मर्जी करने दो। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीटी, मेरी क्यूटी, मेरी क्यूटी पाई, मेरा लव, मेरी बेबी, मेरा ब्यूटी मेरे साथ रहेगा अब से। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा कि केवल विंग सोच रहा है, हमारा विंग तो मन में सोच रहा है कि कल जब मैं उससे स्कूल में मिलूँगा तब कितना अच्छा होगा। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो हाईकोनगा, शिचनगा और जो हमारा विंग है वो कोई भी स्कूल में एक्चुअली पढ़ते नहीं है। मैंने कहा था ना रिसर्च जो टीम है, तो स्कूल के जो ऐसे पास ही में, मतलब स्कूल बहुत बड़ा होता है तो उसके साथ स्कूल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट है, मतलब वो स्कूल यूनिवर्सिटी में है। जो जो होता है 12th तक का स्कूल में से पास आउट कर चुके हैं वो स्कूल यूनिवर्सिटी में है एक्चुअल में। तो मैंने ये क्लियर कर दिया है, तो कोई
नहीं सोचेगा कि ये सब स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में सिर्फ हमारा जंचा और हमारा वांगजी पढ़ता है, और हमारा जो प्यारा सा ईवो है वो भी उस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, जो स्कूल के एकदम पास है। क्योंकि हाई स्कूल के पास उसका यूनिवर्सिटी और 3 टुकड़े में इतना बड़े जगह में बटा हुआ है कि उस यूनिवर्सिटी एकदम उस स्कूल के एकदम रॉयल्स के पास होता है, क्योंकि रॉयल यूनिवर्सिटी है वो। उसमें सब लोग जा नहीं सकते, बहुत से रिच घराने के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो ऐसा हमारा विंग सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो अच्छा मैं अपने बेबी को एक बार फ़ोन कर सकता हूँ, अच्छा आइडिया है। वो क्या अपना फ़ोन लेता है हमारा विंग और नंबर डायल करने लगता है। उसका नंबर पता है उसने क्या नाम से सेव करके रखा था? ब्यूटी। बोलता है ब्यूटी। अब ऐसे फ़ोन करता है और हमारा प्यारा सा वांगजी, वो तो हम खाना बना रहा है, और हमारा ईबो हमारे चंचा को तो अभी तक होश नहीं आया है, वो अब भी बेहोश है। हमारा चंचा बहुत ज़्यादा वीक है, पता नहीं उसका क्या होगा। और हमारे ईबो उसके लिए सब्जियां जो हो रहा है वो कट कर रहा है, वैसे थोड़ा सा मेल्ट कर दे रहा है, मतलब कुछ मसाले मेल्ट कर रहा है, थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है। और हमारा वांगजी खाना बना रहा है, और हमारा वांगजी जो आज सब कुछ हो रहा है वो उस बारे में सोच रहा है। और हमारा ईबो कह रहा है, हे जीजी, ऐसा इतना मत सोचो, ये सब पहली बार शायद उस लोगों ने रैगिंग किया है उसके साथ, इतना मत सोचो। और वांगजी कहता है ऐसी बात है, बट रैगिंग करेंगे तो सबके सामने ऐसे थोड़ी ना कोई कहता है। तो हमारा जो ईवो है बोलता है आप इतना मत सोचो, वो उनकी लाइफ है। देखो एक इंसान तभी सीखता है कुछ चीज़, मतलब थक थक के सीखता है। अगर वो नहीं थकेगा तो नहीं सीखेगा। तो अगर वो 2-3 इंसान के साथ रहेगा तो तभी तो कुछ सीखेगा। तो बोलता है वांगजी कहता है ऐसी बात है क्या? बोलता है आप जैसे जो आपका जो प्यारे से विंग है उसके पास रह रहे हो, वो आपको कितना ज़्यादा कंपनी कर रहे हैं, कंफर्ट कर रहे हैं, आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, वैसा तो हमारी जो चैनशा के साथ भी तो होना चाहिए ना। तो बोलता है ऐसी बात है, बट दोनों, तो बोलता है ऐसी बात नहीं है, वो दोनों उसके फ्रेंड बनना चाहते हैं। तो हमारा वांगजी कहता है तो दोनों फ्रेंड बनना चाहते तो ऐसा किया का हमारा ओमेगा, मैं उनको मार दूंगा, अगर जो आंखें निकालेगा आंखें निकाल दूंगा, ऐसे क्यों बोल रहा था? तो हमारा ईबो कहता है अब कैसे समझाओ मम्मी? जब तो जन हमारा ईबो कहता है शायद वो दोनों जंचा ब्रदर को पसंद करने लगे हैं इसीलिए। तो बोलता है जंचा को पसंद करने लगे हैं, इसका मतलब क्या है? वो नो, जंचा की मम्मी को पता चल गया तो उनकी मम्मी तो टांग ही तोड़ देंगी। और ये बात सुन के हमारा ईबो तो हंसने लगता है, बोलता है अब क्या कर सकते हैं, टांग तोड़े हाथ तोड़े मुंह फोड़े, बट आप कहना मत, जंजा को अगर जब कंफर्ट होगा ना तब वो कह देगा। तो हमारा ईबो ऐसा कहता है, तो ईबो कहता है आप बैठिए मैं खाना बनाता हूँ। तुम तो हमारा जो प्यार से वांगजी कहता है मैं तुमको तुम कहता हूँ, तुम मुझे आप क्यों कहते हो, तुम सबको आप क्यों कहते हो? तो हमारा जो ईवो होता है वो कहता है असल में ना जो खुद से जो मतलब मेरी मम्मी ने कहा है कि सबको ऐसे आप कह के बुलाना चाहिए। तो बोलता है तुम्हारी मम्मी से मैं मिलना चाहता हूँ। तो हमारे ईबो कहता है वो तो ज़िंदा नहीं है, वो बहुत बचपन में कहती थी। तो ऐसा बोलता है, तो ऐसे झूठ बोलता है क्योंकि कैसे मिलाएगा अपनी मम्मी से, क्योंकि वो खुद अपनी मम्मी है। तो ऐसे झूठ बोलता है, बोलता गॉड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसे झूठ बोला अपनी ज़िंदा माँ के बारे में, बट मैं कैसे मिलाऊंगा उनको और बताऊंगा तो पैनिक करेगी। तो बोलता है, तो हमारा जो प्यारा सा वंशी है तो बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे भी मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ तुम्हारे पास? तो बोला हाँ, बट आप टेंशन मत कीजिए, मैं आपको जल्दी मिलाऊंगा, मतलब जल्दी आप जान पाएंगे वो कौन है। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे वो खाना खाते तो बोलता है अच्छिंग का क्या करे, वो कैसे खाना खाएगा? तो हमारा जो ईवो है वैसे एक पॉट टाइप लेता है जिसमें खाना सूप कैसे गर्म रहता है, वो सूप लेता है, चम्मच लेता है और कहता है कि ऐसे टेबल में रख देना, वो जब रात को जब उठेगा ना भूख लगेगी जब तब तो खा लेगा वो, ऐसे ये ढक के रख दो
तो बोलता है ठीक है, तो बोलता है सो जा, उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है और रात वहाँ पे ग्लूकोज व्लूकोज भी चढ़ाया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो सब सो जाते, वो नीचे चला जाता है। तो वो वांगजी आज अचिंग के कमरे में नहीं जाता, मतलब अचिंग को अकेला रहने देता है। हमारा ईबो नीचे रहे सो रहा है और जो होते हैं हमारे दादू शाहू से ऐसे बात कर रहा है। दादू शाहू से पूछ रहे कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो वो दादू शाहू से फ्रेंडली हो जाते हैं, तो वो उसको पता ही नहीं चलता कि दादू शाहू इतने ज़्यादा फ्रेंडली है। तो वो सब कुछ बताता है। तो हमारे दादू शाहू कहते हैं ओ नो, बोले ये कैसा रायता है, ये सब बच्चे क्या पागल है, ये सब क्या करते रहते हैं। तो हमारी वो कहता है होंगे शायद, मुझे नहीं पता, मेरे अंकल शायद ऐसे ही है। बोलता है तुम्हारी मॉम डैड की सेटिंग्स, मतलब वो जो मिलाने की काम पे आए हो वो कैसे चल रहा है। तो हमारी वो कहते हैं एकदम फुल टू, मतलब एकदम मस्त। तो हमारे दादू साहब कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो तुम सो जाओ अभी, बहुत रात हो गई। तो बोलता है ठीक है। तो सब खाना वाना खा रहे थे बट अजिंक्य तो नींद नहीं खुलती है। तो बहुत रात को अजिंक्य से नींद खुलती है, थोड़े रात के 2-3 बजे। तो अजिंक्य को नींद खुलती है तो सोचता है मैं यहाँ पे कैसे आया। तो वो बाथरूम में जाता है और खुद, मतलब वो तो शावर लेना चाहता है, उसको थोड़ा घुटन घुटन लग रहा था। तो ऐसे जब कपड़े उतार के ऐसे शावर लेके ऐसे मिरर के सामने आता है तो देखता है उसकी पूरी बॉडी में ऐसे हिक्कीज बने हुए हैं, ऐसे लाल लाल पैचेस बने हैं और उसका जो होंठ है वो सूज गया है और थोड़ा सा कट लग गया है। तो बोलते ये कैसे हुआ। तब हमारे चंचा को जो हॉस्पिटल के जो वीआईपी केबिन में जो हुआ था सबके जाने के बाद, वो तब नशे में था बट उसको थोड़ा थोड़ा सब याद आने लगता और हमारा चंचा का तो मुंह पूरा रेड रेड हो जाता है फ्रेंड्स। हाँ तब भी फ़ोन की रिंग बजने लगती है, मतलब एक वीडियो कॉलिंग होता है और एक वीडियो कॉल होता है और चंचा गलती से पिक कर लेता है। और आपको पता है वीडियो कॉलिंग में एक्चुअल में कौन था। यस, वो और कोई नहीं, हमारे शिचन का और हाई कौन का होते हैं। और वो जंजा को ऐस हालत में देख के पूरा ऊपर से फुल लेने के नीचे टावल लपेट के रखा था अपने कमर पे, बट ऊपर से तो पूरा नेकेड था। तो देख के वो दोनों स्मिक करते और कहते क्या तुम हमें सेड्यूस करना चाहते हो बेबी। हमारे शिचन अच्छा हमारे हाईकॉन का कहते हैं। और ये बात सुन के जंजा कहते आपने फ़ोन क्यों किया। बोलता है मैंने तो फ़ोन किया पर तुमने अगर तुमने कपड़े नहीं पहने तो तुमने उठाया क्यों। तो ये सुन के हमारा चंचा तो जल्दी से खुद को छुपाने लगता है अपने हाथ को ऐसे करके। तो वो दोनों कहते हैं हमने तुमको देख रखा है तो इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्या छुपाना चाहते हो, हम सब देख चुके हैं। और हमारा चंचा तो पूरा शर्मा जाता है फ्रेंड्स। तो हम अगले पार्ट में देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स।